नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने जीके की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, और जो आज की हमारी ट्रिक है दोस्तों, वह है भारत की प्रमुख फसलों के बारे में। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा जो टॉपिक है आज का वह है भारत की प्रमुख फसलें। दोस्तों, जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि जो भारत की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, वो कृषि आधारित है। दोस्तों, यहाँ की मतलब भारत की लगभग 2/3 जनता दोस्तों, जनता वो कृषि पर ही आधारित है। दोस्तों, कृषि पर ही अपना मुख्य व्यवसाय कर रही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो भारत की फसल है दोस्तों, उन्हें हम मोस्टली तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों? 3। सबसे पहले आपका खरीफ की फसल। सबसे पहला टॉपिक क्या है दोस्तों? खरीफ की फसल। दूसरा आपका रबी की फसल। तीसरा है दोस्तों आपका जायद की फसल। ठीक है दोस्तों, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते, लेकिन बस आपको क्या करना है कि लास्ट तक का ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा खरीफ की फसल। देखो दोस्तों, ख से बन गया आपका खरीफ, और ख से बन गया दोस्तों खरसा। खरसा का मतलब है दोस्तों गर्मी। जो खरसा है दोस्तों, ये हमारी आम बोलचाल भाषा का एक शब्द है खरसा। तो हम गर्मी को, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वे गर्मी को गर्मी ना बोल देते हैं खरसा आ गई। ठीक है, यानी कि ख से ही खरीफ और खते ही खरसा, यानी कि जो खरीफ की फसल का संबंध है वो किससे है दोस्तों? गर्मी से। ठीक है, अच्छा, जो खरीफ की फसल है दोस्तों, यह मई जून के माह में बोई जाती है। कब बोई जाती है दोस्तों? मई जून में बोई जाती है, तथा इसे अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। कब काटते हैं दोस्तों? सर, अक्टूबर और नवंबर में से काट लिया जाता है। ये जो फसल है दोस्तों, यह पूर्णतः आपके मानसून पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है दोस्तों? मानसून पर। या आप एक तरीके से कह सको कि जब आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो दोस्तों भारत का मानसून है वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के भारत में जब उसका आगमन हो तब तो यह बोई जा, और जब वो दोस्तों भारत से वापस लौट जा तब इसे काटा जा। ठीक है, आया समझ में दोस्तों? और इसकी जो दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आया हूं मैं आज आपके सामने, जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। ट्रिक है दोस्तों आपकी, अरे गधे बाजा मत बजा। दोस्तों, खरीफ की वैसे तो बहुत सारी फसल है, लेकिन मैं आपको केवल वे पढ़ाने वाला हूं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ट्रिक क्या है दोस्तों आपकी? अरे गधे बाजा मत बजा। अरे का मतलब है दोस्तों अरहर, यानी कि अरहर की फसल, यानी कि अरहर की दाल। ठीक है दोस्तों, इस ग का मतलब है दोस्तों गन्ना। ठीक है, और जो गन्ना है दोस्तों वो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत यातायात में बोया जाता है दोस्तों। और ये गन्ना जो है एक नकदी फसल है दोस्तों। ठीक है, कौन सी फसल है दोस्तों? नकदी फसल। दह से बन गया दोस्तों धान। दह से क्या बन गया दोस्तों? आपका धान, जिसे आप बोलते हो मुंजी। ठीक है, इनकी चावल। ठीक है दोस्तों, बै से बन गया आपका बाजरा। बै से क्या बन गया दोस्तों? बाजरा। और जै से बन गया दोस्तों ज्वार। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हरे चारे की कैटेगरी में भी दोनों आते हैं। ठीक है, फिर इस में से बन गया दोस्तों आपका मक्का। में से क्या बन गया दोस्तों? मक्का। और तय से बन गया दोस्तों आपका तिलहन, यानी कि जितने भी तिलहन है दोस्तों वो मोस्टली इसी टाइम पर आपके बोए जाते हैं। ठीक है, ये बजा दोस्तों आपका साइलेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपकी ट्रिक क्या बनेगी दोस्तों? अरे गधे बाजा मत बजा। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको खरीफ की फसल के बारे में पूछे तो तुरंत आपके माइंड में ट्रिक आनी चाहिए, अरे गधे बाजा मत बजा। ऐसे अरहर, गैसे दोस्तों गन्ना, दह से दोस्तों धान, बै से बाजरा, जैसे ज्वार, मैं से मक्का, तैसे तिलहन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अब ये जो दोस्तों अगले पॉइंट पर हम आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रबी की फसलें। क्या है दोस्तों अगला पॉइंट हमारा? रबी की फसलें। देखो दोस्तों, रै से बन गया आपका रबी, और रै से बन गया दोस्तों रजाई। और रजाई की जरूरत कब पड़ती है दोस्तों? रजाई की जरूरत पड़ती है आपको सर्दियों के दौरान, यानी कि जो रबी की फसल है आपकी
उसका संबंध किससे है? सर्दी से दोस्तों, यानी कि ठंड के मौसम से। ठीक है दोस्तों। और ठंड का मौसम कब आता है दोस्तों? ठंड का मौसम आता है अक्टूबर नवंबर में। ठंड का मौसम कब आता है दोस्तों सर्दी का? तो आता है अक्टूबर नवंबर में। और इसका दोस्तों एंड कब होता है दोस्तों? मार्च अप्रैल में। ठीक है दोस्तों। यानी कि जो रबी की फसल है दोस्तों, वो क्या है आपकी, वो अक्टूबर और नवंबर में तो बोई जाती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर के दौरान। ठीक है। और मार्च अप्रैल में इन्हें काट लिया जाता है। यानी कब काटा जाए दोस्तों ना? मार्च अप्रैल। बताया था मैं अभी। देखो दो जो आपकी खरीफ की फसल है वो तो मानसूनी फसल कह लो एक तरीके से, यानी कि जब आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में दस्तक दे तब तो बोई जा, और जब वापस जा तो वो कट्टी जा। तो दोस्तों याद रहेगी वो। दूसरा रबी, रबी यानी कि रैसे रबी, रैसे रजाई, यानी कि सर्दी वाली फसल। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये जो क्या है, ये अक्टूबर नवंबर में तो बोई जा और आपकी मार्च अप्रैल में दोस्तों ये काट ली जा। ठीक है। ये दोस्तों ये जो फसल है ये मुख्यतः सिंचाई पर आधारित है दोस्तों, क्योंकि इस टाइम पे मानसून कितनी बारिश तो होती नहीं, तो ये किस पर बेस है दोस्तों? सिंचाई पे। ठीक है। अब इसकी दोस्तों जो ट्रिक है आपकी, वो मैं आपको 2 ट्रिक बताने वाला हूँ, और दोनों के दोनों बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों। ठीक है। पहली ट्रिक है आपकी दोस्तों, रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। पहली ट्रिक क्या है दोस्तों आपकी रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। को रबी है दोस्तों लड़का, और लड़की का नाम है आरजू। ठीक है। यानी कि वो जो है इसके सच्चे गम में, गम का एक तरह से प्यार में डूब गया दोस्तों। ठीक है। बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, और इस तरीके से बताया दोस्तों, शायद आप इसे भूल नहीं पाओगे कभी भी। रबी से बन गया दोस्तों रबी की फसल। ठीक है दोस्तों। आ से क्या बन गया दोस्तों आपका? आलू। रे से बन गया दोस्तों राई, सरसों की तरह की होती है दोस्तों एक फसल। जू से बन गया दोस्तों आपका जौ। ठीक है। जौ, जई। से बन गया जई, भी लिख लो दोस्तों आप इसमें। हाँ, जौ और जई। ठीक है। से बन गया दोस्तों आपका सरसों। से क्या बन गया दोस्तों? सरसों। और इस चे से बन गया दोस्तों चना। चे से क्या बन गया दोस्तों? चना। गे से बन गया आपका गेहूं। में से बन गया दोस्तों आपका मटर, और जो में है दोस्तों उससे बन गया आपका मसूर, और जो सब दोस्तों डूबा शब्द था ये आपका साइलेंट रहेगा। ट्रिक क्या थी दोस्तों आपकी? ट्रिक थी रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। यानी कि रबी नाम का कोई लड़का है, वो आरजू नाम की किसी लड़की के सच्चे प्यार में डूब गया दोस्तों। तो यह किससे कनेक्ट करना है दोस्तों? रबी, यानी कि रबी की जो फसलें हैं उससे। अगली ट्रिक है दोस्तों चना मसाला जोर गर्म। ठीक है दोस्तों। चना मसाला जोर गर्म। तो यह ट्रिक क्या है दोस्तों? इस चने से बन गया दोस्तों आपका चना। ठीक है दोस्तों। में से बन गया आपका मटर। सा से बन गया दोस्तों सरसों, और जैसे मसाला आला, यानी कि आला से बन गया दोस्तों आपका आलू। ठीक है दोस्तों। जो से बन गया आपका जो और जई। ये दोस्तों मैं लिखना भूलेगा, इसे भी कनेक्ट कर लो, जो और जई। रे से क्या बन गया दोस्तों आपका राई। अभी बताया था कि सरसों की तरह की होती है दोस्तों। गे से क्या बन गया दोस्तों आपका गेहूं, और मैं से बन गया दोस्तों आपका मसूर। दूसरी ट्रिक क्या है दोस्तों? चना मसाला जोर गरम। ठीक है दोस्तों। और पहली ट्रिक क्या बताई थी? रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। दूसरी ट्रिक है दोस्तों रबी की फसलों को याद करने की, चना मसाला जोर गर्म। ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छी ट्रिक लग रही होगी दोस्तों। अब आगे बढ़ो दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा जायद की फसलें। तीसरा टॉपिक क्या है दोस्तों? जायद की फसलें। देखो दोस्तों जय से तो बन गया आपका जायद, और जय से बन गया आपका जल्दी, यानी कि ये फसल जो है बहुत जल्दी जल्दी तैयार होती है। और ये दोस्तों ठीक है मात्र 2-3 महीनों की फसल होती है दोस्तों बस। ठीक है। जैसे जायद और जैसे ही जल्दी, यानी कि फसल जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है दोस्तों। ठीक है। और ये एक तरीके से कह सको आप कि ये नकदी टाइप की फसल होती है दोस्तों। मुख्यतः किस टाइप की फसल होती है दोस्तों? ये नकदी फसल है दोस्तों एक तरीके से। ये कब हो जाती है दोस्तों? ये भी मार्च और अप्रैल के महीने में दोस्तों बोई जाती है। कब बोई जाती है दोस्तों? मार्च और अप्रैल के महीने में।
और कब काटी जाती है? मई और जून के महीनों में ये काट ली जाती है। ठीक है दोस्तों, बोई जाती है आपकी मार्च और अप्रैल के महीने में, और काटी कब जाती है दोस्तों? मई और जून के महीने में। ठीक है दोस्तों, और ट्रिक देखो पे दोस्तों। ठीक है, पहली ट्रिक है दोस्तों आपकी, ताऊ खीरा खाकर मरे। ठीक है, अभी इससे पहले बताया था दोस्तों, रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा। अब रवि जो है बच्चों का ताऊ है दोस्तों, और वो क्या होगा? वो सच्चे प्यार में दोस्तों खीरा खाकर अपना मर गया। ठीक है, तो ट्रिक है दोस्तों आपकी, ताऊ खीरा खाकर मरे। तय से बन गया दोस्तों आपका तरबूज। ठीक है दोस्तों, ऊ से बन गया दोस्तों आपका उड़द, और खीरा से बन गया दोस्तों आपका खीरा, और इस जो ख है दोस्तों ये वाला आपका, इसका बन गया आपका खरबूजा। ठीक है दोस्तों, और इससे बन गया आपका, कै से बन गया दोस्तों आपका ककड़ी, और मैं से बन गया दोस्तों आपका मूंग। ठीक है दोस्तों, ट्रिक क्या है आपकी? ताऊ खीरा खाकर मरे। ठीक है दोस्तों, जो पहली ट्रिक बताई थी मैं, रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा। ठीक है, अब इस साथ जैसा आपको मर्जी दोस्तों ऐसे कनेक्ट कर लो। तो रवि के जो ताऊ जी थे दोस्तों, वे क्या हुए? वे जो है खीरा खाकर अपना मर गए। ठीक है दोस्तों, ताऊ जी जो थे रवि के, वो तो दोस्तों खीरा खाकर मर गए। अब दूसरी ट्रिक है दोस्तों, उसने मौत की खीर खाई। ठीक है दोस्तों, जो पहली ट्रिक बताई थी आपको रवि वाली, रवि आरजू के सच्चे गम में डूब गया, और उसने क्या कर लिया दोस्तों? उसने मौत वाली खीर खा ली। दोस्तों दोनों ट्रिक याद होगी। रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा, और उसने क्या किया दोस्तों? मौत की खीर खाई। उसने में से जो ऊ है दोस्तों, उससे बन गया आपका उड़द। मैं से बन गया दोस्तों आपको जो मौसमी सब्जी है इस दौरान। ठीक है दोस्तों, तय से बन गया दोस्तों आपका तरबूज, कै से बन गया दोस्तों आपका ककड़ी, और खीर से बन गया दोस्तों खीरा, और जो खाई वाला ये ख है दोस्तों, इससे बन गया आपका खरबूजा, और जो आपकी बड़ी है दोस्तों, इसे कर दो आप इग्नोर। ठीक है दोस्तों, ट्रिक क्या थी दोस्तों? उसने मौत की खीर खाई। किसने खाई दोस्तों? अभी पहले क्या बताया था? रवि आरजू के सच्चे गम में डूब गया था, और उसने दोस्तों गम के मारे उसने मौत की खीर खाई। और जो उसके ताऊ जी थे दोस्तों रवि के, वो क्या हुए? वो जो ताऊ थे वो खीरा खाकर मर गए। ताऊ खीरा खाकर मरे। तो दोस्तों रवि और जायद की जो ट्रिक मैंने आपको बताई, ठीक है, ये आपकी बहुत अच्छे से याद हो गई होगी दोस्तों। और जो उससे पहले दोस्तों बताई थी मैं आपकी, कौन सी? खरीफ की फसल, अरे गधे बाजा मत बजा। तो तीनों के तीनों ट्रिक दोस्तों आपकी बहुत ही बेस्ट ट्रिक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगे तो कृपया से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप जितने कमेंट करते हो उन कमेंट को देखकर दोस्तों खुशी होती है, और मन करता है कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी ट्रिक लेकर आऊँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज बस इतना ही था टॉपिक आपका। धन्यवाद।